अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब जो है वो हम पॉपुलेशन इकोनॉमिक्स इको 6-12 के लेसन नंबर 14 को देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी प्रिपरेशन हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारे पास आज का जो टॉपिक है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स, वही जो हम पीछे से भी पढ़ रहे हैं आई थिंक। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो टॉपिक नंबर 51 है उसमें पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स फर्स्ट आ गया। वही बात आ जाती है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी कुछ इसके बारे में रीड आउट किया है कि अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ अंडरस्टैंड दैट हाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इफेक्ट्स इकोनॉमिक वेरिएबल्स। वो कहते हैं कि एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि हमने इस चीज़ को समझना होता है कि कैसे जो पॉपुलेशन जब इंक्रीज़ होती है इकोनॉमिक वेरिएबल्स पर क्या इफेक्ट होता है। तो टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड सब बेसिक रिलेशनशिप को हमें जो है वो पहले अंडरस्टैंड करना होगा ताकि हमारे जो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका हमें आंसर मिल सके। इकोनॉमिक वेरिएबल्स ऑफ नेशनल इनकम इक्वेशन जो इसके इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो नेशनल इनकम इक्वेशन है इसको जो है वो हमारा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब जो है वो हम देखते हैं सबसे पहले कि एज़ वी नो हम जानते हैं कि नेशनल इनकम इक्वेशन जो है वो इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी। अब आपको पता है जो एक नेशनल इनकम होती है वो इन सब से के जो है वो सम से बनती है, यानी कंजम्पशन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, जी मीन्स जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गए, इन सब के मिलने से ही हमारी नेशनल इनकम बनती है। ठीक है, ये एक क्लोज्ड इकोनॉमी है जो कि क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब हमारी ये तीन चीज़ों के से जो है वो इनको सम करने से हमारे पास जो है वो एक नेशनल इनकम बनती है। तो ये आपने इक्वेशन नेशनल इनकम की अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, ये आपने पता होना चाहिए कि हमारे पास ये क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। तो इसके बाद जो है वो है यहाँ पे वाई जो है वो आपको पता है जीडीपी है, सी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स है, आई इन्वेस्टमेंट हो गया, जी जो है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो गया। क्लियर, इनकी जो नोटेशंस है ये आपने अच्छे से जो है वो एज एमसीक्यूज याद कर लेनी ये वाली नोटेशंस। इसके बाद आ जाते हैं नाउ वी विल एनालाइज इफेक्ट ऑफ राइट हैंड साइड वेरिएबल्स और नेशनल इनकम वन बाय आस्किंग सम क्वेश्चन। वो कहते हैं अब हमें जो है वो इस चीज़ को एनालाइज करना होगा कि जो नेशनल इनकम के जो कुछ क्वेश्चंस जो हमारे यहाँ पे जो कहते हैं कि प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको जो है वो वन बाय वन इनका हमें आंसर चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है जो बनता है यहाँ से कि हाउ इंक्रीज इन सी विल इफेक्ट वाई। वो कहते हैं कि कैसे जो है कंजम्पशन इफेक्ट करेगी नेशनल इनकम पर। तो वो कहते हैं इंक्रीज इन सी, जब हमारे पास कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज वाई नेशनल इनकम। जब वो कहते हैं कि कंजम्पशन हमारा इंक्रीज होगा तो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी इस तरह। और फिर इसके बाद हाउ इंक्रीज इन आई विल इफेक्ट वाई, यानी इन्वेस्टमेंट क्या इफेक्ट करेगी वाई पे इनकम पर। तो हमारी जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो नेशनल इनकम भी जो हमारे में जो है वो हमारी इसमें इंक्रीजिंग आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद वो कहते हैं जी विल इफेक्ट वाई का पूछ रहे हैं तो वो भी यही आ जाता है कि जब हमारी जी यानी इंक्रीज़ होगी तो नेशनल इनकम जो है वो भी हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद जो है ये कुछ क्वेश्चन थे, तो इसके बाद ये वो कहते हैं सो देर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन, इनके दरमियान हमारे पास कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव। ये एज एमसीक्यूज याद रखना कि अगर वो पूछ ले कि आई एंड वाई यानी इन्वेस्टमेंट एंड इनकम के दरमियान जो है वो कौन सा रिलेशनशिप है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, तो आपको पता होना चाहिए पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ठीक हो गया, ये तीनों जो है ये हमारे इनके दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप बनता है। इसके बाद वो कहते हैं ऑल दिस कैन बी एक्सप्लेन थ्रू फॉलोइंग डायग्राम्स। वो कहते हैं इन सबको जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है डायग्राम के तहत। वो डायग्राम जो है वो हम इससे आगे नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है वो कहते हैं कि वी कैन सी फॉर एग्जांपल, कहते हैं हम देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पर इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स बाय पीपल विल इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स जो है वो हमारी इंक्रीज़ हो रही है, बाय पीपल विल इंक्रीज डिमांड ऑफ गुड्स, लोगों की जो है वो डिमांड्स और सर्विसेज के तहत जो है वो हमारी इंक्रीजिंग हो रही है। तो विच इन टर्न विल लीड्स टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वो कहते हैं कि लोगों की तरफ से जो हमारी अखराजात में यानी जो हमारे खपत के अखराजात में और गुड्स एंड सर्विसेज की मांग में इजाफा होगा, तो जिसके नतीजे में जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की पैदावार में क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। ठीक हो गया, इसके बाद वो कहते हैं कि विच रिक्वायर्स टू हायर मोर लेबर, और इस चीज़ के लिए जो है वो हमें ज़्यादा मजदूरों की यानी लेबर्स की ज़रूरत होगी कि मीन्स इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग इन टू इंक्रीज इन इनकम ऑफ पीपल। वो कहते हैं कि ज़ाहिर बात है हमें जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए थी उसके लिए हमें ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत होगी, और जब मजदूर जब हमारे पास ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारी जो है वो इन मजदूरों की इनकम में भी जो है वो इस तरह इजाफा होगा। व्हेन इनकम इंक्रीज, वो कहते हैं जब इनकम इंक्रीज होती है पीपल आल्सो इंक्रीज देयर कंजम्पशन एंड डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड सर्कल से कंट्री कंटिन्यूज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस। वो कहते हैं कि जब हमारी इन चीज़ों में इजाफा होता है
ठीक है। यानी हम मज़दूरों की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए, तो इस तरह मज़दूरों की रोज़गार में जो है वो इजाफा, जिसके नतीजे में लोगों की आमदनी में भी इजाफा होगा। और जब आमदनी में इजाफा होता है यानी इनकम में जब इजाफा होता है, तो लोग अपनी जो कंजम्पशन और गुड्स एंड सर्विसेज की जो उनकी जो डिमांड है उसमें भी इजाफा करते हैं। और ये जो वो कहते हैं कि एंड दिस सर्कल कंटिन्यूज़, वो कहते हैं ये जो सर्कल है ये ऐसे ही कंटिन्यू रहता है और इकनॉमी प्रोग्रेस करती है, यानी जो हमारी मैशत है, इकनॉमी है, वो हमारी क्या हो जाती है डेवलप हो जाती है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे डायग्राम के तहत भी मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे देखिए, आप फर्स्ट में देख रहे हैं ये एक सर्कल हमारे पास पूरा, मैं 1 मिनट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा सर्कल है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो चीज़ है कंजम्पशन है, कंजम्पशन से हमारे पास क्या हो रही है, डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और इससे जो है वो हमारे पास क्या हो रही है, जितनी गुड्स एंड सर्विसेज होगी हमारे प्रोडक्शन में इजाफा होगा, प्रोडक्शन से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट की हमें ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयमेंट जब हमारे बढ़ जाएंगे तो हमारे जो है उनकी आमदनी में भी इजाफा होगा, जब आमदनी में इजाफा होगा देन अगेन कंजम्पशन, फिर डिमांड, गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड फिर इनकम, और इनकम के बाद फिर कंजम्पशन, मतलब ये सर्कल हमारा जारी रहता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स का भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये भी एक सर्कल हमारे पास है। ठीक है, सर्कुलेट होता रहता है। जब इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स हो तो हमारे पास से प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्शन से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट से इनकम बढ़ते हैं, इनकम से फिर हमारे फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कुछ आपका ये था। और इसके बाद जहाँ पे आप आ सकते हैं, सिमिलरली इन सेकंड फिगर वी कैन सी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स बाय आर गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम विच विल अल्टीमेटली लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट। वो ये कहते हैं इसी तरह, यानी सिमिलरली मतलब कि इसी तरह जो है वो दूसरे जितने भी हमारे पास फिगर्स होते हैं, फिगर्स बोलते हैं अदाद शुमार को। ठीक है, इसमें जो है वो हम जो हमारे इन्वेस्टमेंट यानी जो हमारे इन्वेस्टर्स की तरफ से जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें हम इजाफा देख सकते हैं। ठीक हो गया। और या फिर वो कहते हैं कि जो हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स है, यानी कि जो हमारे हुकूमती अखराजात होते हैं, उनकी पैदावार और जो है वो रोज़गार और आमदनी में भी जो है वो इजाफे का बायस बनते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि बलाखिर हमें ये देखना होता है कि मज़ीद सरमायाकारों का ये बायस बनेगी। ठीक हो गया। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक नंबर 52 आ गया, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स 2। इसमें हमने इसमें कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, लेकिन हम जस्ट एक बार रीड करेंगे कि आफ्टर डिस्कसिंग रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम का इक्वेशन, वो कहते हैं जब हम नेशनल इनकम इक्वेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है इसके रिलेशनशिप को रीड करने के बाद, डिस्कस करने के बाद, वो विल सी हाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, वो कहते हैं हम देखते हैं कि कैसे जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है और इसका और वेरिएबल नेशनल इनकम पर जो है वो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जो आपको पता है कि वाई इक्वल सी प्लस आई प्लस जी होती है नेशनल इनकम इक्वेशन। इसके बाद आवर क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं हमारा जो एक दिलचस्प क्वेश्चन है वो ये होता है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, वो कहते हैं बाकी चीज़ों को जो कि तो यानी कि सेम रखने के बाद भी व्हाट विल हैपन टू ऑल वेरिएबल्स इफ पॉपुलेशन, वो कहते हैं वो फिर तमाम वेरिएबल्स के साथ क्या होगा अगर पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी, और जो है वो उनको हम देखना होता है। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं इट मीन्स, इसका मतलब है कि हाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल इफेक्ट, वो कि इन पॉपुलेशन इफेक्ट जो है वो कैसे इफेक्ट करेगी। जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय पीपल, लोगों की जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं उनके बारे में, और इन्वेस्टमेंट बाय इन्वेस्टर्स जो सरमायाकार होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट में, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट, और उनकी जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के जरिए जो है वो, और इन पर जो है वो कैसे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि एंड हाउ इंक्रीज इन पॉपुलेशन विल इफेक्ट बाय नेशनल इनकम, को जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो इनकम, नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो द आंसर आर एवरी क्वेश्चन इज़ पॉजिटिव, वो कहते हैं कि ये जो आंसर्स हैं हर क्वेश्चन का आंसर जो है वो पॉजिटिव होगा। तो वो कैसे होगा, ठीक है, कि सारे क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, जस्ट थिंक अबाउट व्हाट विल हैपन, वो कहते हैं क्या होगा, कि सिर्फ आपको ये सोचने की जरूरत है कि इस बारे में कि क्या होगा कि इफ़ CIG एंड बाई इफ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इंक्रीज कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, वो कहते हैं ये अगर इंक्रीज़ हो जाए बाकी तमाम फैक्टर्स जो है वो हमारे कॉन्स्टेंट हो जाए तो हम तो इस पर जो है वो क्या इफेक्ट होगा। तो ये सब क्वेश्चंस हैं तो जो आपको समझने जो है वो आपने देखने इर्द गिर्द के हालात से आपने इसको जो है वो इसका तज्ज़िया करना होगा। जिस स्टूडेंट्स अब जो है वो हम टॉपिक नंबर 53 को देखेंगे, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक वेरिएबल्स 3। अनदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट, वी विल सी नाउ दैट, वो कहते हैं कि हमने जो है वो दूसरे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स का जो हम जो रिलेशनशिप एक्चुअली हम जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जो है वो हम इंटरेस्ट रेट के बारे में देखते हैं कि हाउ इंक्रीज इंटरेस्ट रेट विल अफेक्ट नेशनल इनकम एंड थ्रू विच चैनल्स, वो कहते हैं कि जो नेशनल जो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाती है तो नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, थ्रू विच अदर चैनल्स, हाउ इट विल अफेक्ट आवर ऑल वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशंस, और पॉपुलेशंस की जो है वो
ओवरऑल वेलफेयर के बारे में भी उसके बाद उस पर भी जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा, हाई इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, जब वो कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी इन गुर्बत और इन्वेस्टमेंट सेविंग्स पर भी, ठीक है, एटसेट्रा। और व्हाट शुड बी द पॉलिसी रिगार्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, और हमें जो है वो इंटरेस्ट रेट की जो पॉलिसी जो है वो क्या बनानी चाहिए, ठीक है, इसके बारे में। तो यहाँ पे जो इनका के बारे में कुछ है कि टू फुली अंडरस्टैंड अबव इक्वेशन काइंडली सी दिस लेक्चर्स एंड एज वी नो दैट, वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि नेशनल इनकम जो है वो डिपेंड करती है कंजम्पशंस पर, इन्वेस्टमेंट पर एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स पर। ऑल थ्री वेरिएबल्स नेगेटिवली एसोसिएटेड विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कहते हैं ये तमाम के तमाम जो है वो नेगेटिवली जो है वो एसोसिएट है, यानी जुड़े हुए हैं विद रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। और मींस इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन एवर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाई पीपल एंड, वो कहते हैं जब हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई हो जाता है, पीपल एंड गवर्नमेंट जो है फाइंड इट डिफिकल्ट टू बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो गवर्नमेंट भी और जो है वो आवाम भी जो है कर्ज़ लेने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो वो कर्ज़ लेते हैं, वो जो है क्या करते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाता है इस तरह कर्ज़ लेना, क्योंकि शरह सूद जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर लोग जो है वो क्या करते हैं, इनमें लोन लेने में यानी कि जो है वो बोरो लेने में यानी कर्ज़ लेने में जो है वो कमी पैदा होती है ऐसे, क्योंकि जो है वो ना हुकूमत इतना ज़्यादा पे करना चाहती है और ना जो है वो आवाम पे करना चाहती है कि ज़्यादा शरह सूद की वजह से। तो सो क्या कहते हैं कि हिंस दे आल टेंड टू डिक्रीज़ ड्यू टू इंक्रीज़ इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कहते हैं ये तमाम फिर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है कि लोन वाला जो सिस्टम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू इंक्रीज़ इन रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट। सो वन CING फॉल्स नेशनल इनकम विल फॉल, वो कहते हैं जब हमारे पास यानी कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स फॉल्स होते हैं, गिर जाते हैं, तो नेशनल इनकम भी जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है। ये लास्ट वाली ये जो लाइनें हैं ये यहाँ से ग्रीन लाइन से लेकर यहाँ तक, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना। देन इसके बाद वो कहते हैं सो द बेस्ट पॉलिसी टू इंक्रीज नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ टू रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, वो कहते हैं जो नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए जो बेस्ट पॉलिसी हमें जो किसी भी मुल्क के लिए क्या होनी चाहिए, उसके लिए ये होना चाहिए कि रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट, उसका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम करना चाहिए, ताकि लोग और गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। और इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेना पड़ता है, जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट होगी मुल्क में उतनी ज़्यादा हमारी जो है वो इकनॉमी डेवलप होगी, हमारे पास जो पैसा है उसमें जो है वो इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो सेविंग्स भी हमारी इस तरह इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो सारा रोला जो है वो कहते हैं कि पैसे का है, आज के दौर में भी, पहले भी ऐसे ही होता था, लेकिन अब जो है वो ज़्यादातर रोला पैसे का ही है। तो अब इकोनॉमिक्स ने भी कह दिया है कि सारा रोला पैसे का, ठीक हो गया, चले जी। इसके बाद टॉपिक नंबर 54, पॉपुलेशन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव वन। अब सेविंग पर आ जाते हैं, ठीक है। अब सेविंग में क्या करना होता है, वो कहते हैं टू डिस्कस रोल ऑफ दिस सेविंग्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ओवरऑल वेलफेयर ऑफ पॉपुलेशन, वी नीड टू आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। सेविंग्स के लिए जो है वो कुछ सवालों के हमें आंसर चाहिए होते हैं। वो कहते हैं कि व्हाट हैपन्स व्हेन सोसाइटी एज अ होल ट्राई टू सेव मोर, वो कहते हैं लोग जो है वो पैसा बचाने की जब कोशिश करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, माशरे में। विच वन इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, वो कहते हैं कोई एक जो है वो इंपॉर्टेंट सोसाइटी के लिए सेविंग्स और कंजम्पशन के लिए जो हमें करना चाहिए, विद सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, वो कहते हैं सेविंग्स करनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आप बताएं हमें, ठीक है। वो कहते हैं कि टू आंसर फर्स्ट क्वेश्चन, वो कहते हैं पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास हम ये देख सकते हैं, लुक एट फिगर बिलो, जो हमारे पास फिगर में है इसके तहत हम करेंगे। पहले हम जो है वो ये हाईलाइटेड चीज़ पढ़ लेते हैं। वो कहते हैं वी कैन सी व्हेन सोसाइटी एज अ होल ट्राई टू सेव मोर, वो कहते हैं जब हम देखते हैं कि जब मुआशरा ये सोसाइटी के लोग जो है वो सबके सब जो है वो पैसे को बचाने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, तो दे टेंड टू कंज्यूम लेस, वो क्या करते हैं, कंज्यूम को लेस कर, जो उनकी कंजम्पशन होती है उसको जो है वो लेस कर देते हैं। विच रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन डिमांड विच लीड्स टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, एंड व्हेन इनकम फॉल्स सेविंग्स आल्सो फॉल्स, आर सेविंग डिपेंड्स अपॉन इनकम। वो कहते मतलब क्या हो गया, जैसे कंजम्पशन हमारी कम होगी, लोग डिमांड कम करेंगे, पैसा यानी मार्केट में जो है वो कम जाएंगे, कम चीज़ें जो है वो लेंगे, तो पैसा बचाने के चक्कर में, ठीक हो गया। तो इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, लोगों ने तो अपनी तरफ से पैसा बचा लिया, लेकिन जो सेल्समैन है, जो हमारे बिजनेस हैं, उनकी जब सप्लाई नहीं होगी, जब उनकी सप्लाई नहीं होगी, उनकी जो है वो क्या कहते हैं कि आमदनी में जो है वो इजाफा नहीं होगा। जब इजाफा नहीं होगा, आमदनी में इजाफा नहीं होगा, हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं होगी। जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो हमारी जो हमारी कंट्री की यानी जो हमारी इकनॉमी जो है उसमें भी यानी उसकी जो नेशनल इनकम है उसमें भी फिर कमी हो जाएगी। तो इस तरह जो है ये हमारा जो सिस्टम है, जैसे अगर हम यहाँ से बचाने की, अगर आवाम बचाने की कोशिश करती है तो गवर्नमेंट के खाते में जो है वो कमी आना शुरू हो जाती है, जब गवर्नमेंट बचाती है तो आवाम के खाते में कमी आ जाती है। अब इसको कैसे बैलेंस करना है, ये हम दोनों ने मिलकर करना है कि कैसे करना है।
चलें, ये आप मुझे अपने कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि क्या जो है वो हमें पॉलिसीज़ बनानी चाहिए इन दोनों को लेवल पर रखने के लिए, यानी इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, ताकि आवाम की बचत भी हो जाए और अच्छा से जो है वो उसको अपने ऊपर ख़र्च भी कर सके, और आवाम जो हमारी गवर्नमेंट का ख़जाना है वो भी उसमें भी बचत हो और वो अपने आवाम के लिए कुछ अच्छा सा कर भी सके। तो वो कैसे करना है, चलें आगे हम देखते हैं। इसके बाद जो है वो हमारे पास एक ये डायग्राम है। जब सेविंग्स बढ़ानी है, हमने सेविंग करनी है, तो कंजम्पशन, डिमांड, कंजम्पशन हमारी क्या होगी, लेस। जब सेविंग्स हमने करनी है, कंजम्पशन लेस, डिमांड लेस, एम्प्लॉयमेंट लेस, इनकम लेस। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। वन सोसाइटी एज आ होल ट्राई टू सेव मोर, वो कहते हैं जब इसको सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं सोसाइटी के लोग, तो इवेंचुअली दे सेव लेस। तो इस तरह जो है वो लेस वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स में कमी करते हैं। वो कैसे करते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हम इधर से अगर कम करने हैं तो जो हमारे बिजनेसमैन हैं, बिज़नेस जो चला रहे हैं, उनकी सप्लाई नहीं होगी। जब सप्लाई नहीं होगी, उनकी डिमांड भी नहीं बढ़ेंगी, और फिर डिमांड नहीं बढ़ेंगी और फिर हमारी जो प्रोडक्शन नहीं बनेंगे हमारे उनकी जब सेल्स नहीं होगी चीज़ें, तो उनको घाटे का सौदा है। फिर हमारे इस तरह ख़जाने में, गवर्नमेंट के ख़जाने में भी घाटे का सौदा। इस तरह जो है वो हम ज़्यादा नहीं बचा सकते। इसके बाद टॉपिक नंबर 55 भी कहते हैं पॉपुलेशन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। टू सेविंग के बारे में, सेविंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इसका पॉइंट 2 आ जाता है कि डियर स्टूडेंट्स, विच वन इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सा, इनमें से दोनों चीज़ों में से कौन सा जो है वो इंपॉर्टेंट है, सेविंग्स या कंजम्पशन, या फिर सेविंग्स या और इन्वेस्टमेंट। आप ये बताएं और थिंक अबाउट नेशनल इनकम इक्वेशन यू विल गेट आंसर। ठीक है, इसका जो आंसर है आपको कहाँ से मिलेगा, आपको नेशनल इनकम जो इक्वेशन है वो कौन सी है, y = c + i + g। इस इक्वेशन के तहत जो है वो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। खैर इसमें ये चीज़ें भी नहीं हैं इतनी ज़्यादा, और अब बस यहाँ से MCQs बन सकता है कि आप बता सकते हैं कि किस इक्वेशन के तहत जो है वो हम इनके आंसर्स निकाल सकते हैं, तो आप बता सकते हैं नेशनल इनकम इक्वेशन के तहत। इसके बाद टॉपिक नंबर 56 में पॉपुलेशन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव 3 आ जाता है। एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो कहते हैं अवर लाइफ, हमारी ज़िंदगी का जो इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ वुड सेविंग्स इफेक्ट्स द लाइफ ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। वो कहते हैं एक आम इंसान की ज़िंदगी पर क्या इफेक्ट पड़ता है सेविंग से। तो डे स्टूडेंट्स, आप बैलेंस्ड अप्रोच इज़ रिक्वायर्ड टू स्पेंड अ लाइफ। वो कहते हैं कि एक हमारी लाइफ में जो है वो बैलेंस्ड का होना ज़रूरी है, ताकि हम जो हमारी जो ज़िंदगी है वो एक अच्छे तरीके से जो है वो हम उसको स्पेंड कर सकें। वन शुड स्पेंड इन ऑर्डर टू फुलफिल हिज और हर डिज़ायर। एक तो ये चीज़ होती है कि हमें जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारी जो ख्वाहिशात है उनको जो है, उनके ऑर्डर्स को जो है वो हम फुलफिल कर सकें। टू कोट्स बिलो ब्यूटीफुली समराइज द लाइफ ऑफ अ माइजर आर जनरस पर्सन। वो कहते हैं दो यहाँ पे हमारे पास लाइंस हैं, कुछ से यहाँ पे ये मैं आपको दिखाऊंगी आगे। उनके जो सामने रखते हुए हम देख सकते हैं कि माइज़र कहते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास माइज़र आर जनरस पर्सन मतलब अमीर और सखी शख्स हो गया, और दूसरा हमारे पास जो है वो माइज़र बोलते हैं कंजूस इंसान को, और जनरस पर्सन बोलते हैं एक सखी इंसान को। तो वो कैसे, मतलब कि वो कहते हैं कि डू यू लाइक, यहाँ फर्स्ट पॉइंट पे आ जाए, क्वेश्चन 1 है, डू यू लाइक टू स्पेंड अ पुअर लाइफ इन ऑर्डर टू डाई रिच। वो कहते हैं क्या तुम ऐसे रहना पसंद करते जो तुम गरीबी की ज़िंदगी जो है गुजार रहे हो, इस तरह इसलिए रहना पसंद कर रहे हो ताकि आप अमीर मर सकें, अमीराना जो है वो आपकी डेथ हो। तो मीन्स क्या हुआ इसका, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ योर वेल्थ। वो कहते हैं आपकी जो आप जो वेल्थ को, दौलत को जमा कर रहे हैं, उसका मेन पर्पज़ क्या है, उसका मकसद क्या है कि इफ़ यू लीव लाइक अ पुअर। वो कहते हैं अगर तुम गरीबी की ज़िंदगी, गरीब शख्स की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हो, एंड अकोमोडेटिंग योर वेल्थ, और अपनी जो वेल्थ है उसको जो है वो आप जमा करें, तो यू विल डाई एज अ रिच पर्सन। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम मतलब अमीर शख्स की जो है वो मौत मरो, और बट आफ्टर स्पेंडिंग अ पुअर लाइफ, एक गरीब की ज़िंदगी गुजारने के बाद, एक गरीब की ज़िंदगी गुजारने के बाद आप इसलिए पैसा जमा करें कि आप गरीब की ज़िंदगी गुजार रहे, पैसा जमा करते जा रहे, अपने ऊपर खर्च नहीं कर रहे, और फिर आप मर जाएंगे, और वो दौलत किस काम की, मतलब आपने एक अमीराना मौत मरी है, जो है वो हासिल की है। तो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। जितना आपके पास अल्लाह ताला ने दिया है, मैं तो यही कहती हूँ कि आप अपने ऊपर खर्च करें। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपने ऊपर खर्च करें। आप किस लिए कमा रहे हैं, आप ये है कि बाद में दूसरों के लिए जो है वो आप कमा रहे हैं ताकि वो आराम से खा सके, बैठ के खा सकें। नहीं, आप अपनी मेहनत का कमाया वो अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं, ये कोई आपके लिए नाजायज़ चीज़ नहीं है। तो वो कहते हैं कि इट इज़ राइटली सेड दैट, वो कहते हैं कि वो सही कहते हैं कि स्पेंड गॉड विल सेंड। आप खर्च करो, अल्लाह और देगा। ये ना करो कि मैंने कल के लिए परसों
पैसों के लिए, मैंने आने वाली 10 सालों के लिए आप जमा पूंजी कर रहे हैं, क्या पता हमारे 10 साल हमने आगे गुजारने भी है या नहीं, या हमारी ज़िंदगी में के दिन इतने हैं भी या नहीं। तो इसलिए जितना आपके पास है उसको खर्च करो, आगे अल्लाह ज़रूर देगा, गॉड विल सेंड, अल्लाह ज़रूर सेंड करेगा। अल्लाह सेज इन कुरान, वो कहते हैं कि अल्लाह कुरान में कहता है दैट के एंड हु एवर विद होल्ड्स, वो कहते हैं और रोकेगा, ओनली विदाउट फ्रॉम हिमसेल्फ, वो कहते हैं और रोकेगा वो सिर्फ अपने आप से, सॉरी, और रुकेगा वो सिर्फ अपने आप से रुकेगा। मतलब कि मतलब किसी ने कहा नहीं है आप अपने आप से रुक रहे हैं। अगर आप अपने स्पेंड नहीं कर रहे, आप अपने आप से नहीं कर रहे, लेकिन किसी ने आपको मना नहीं किया कि आप अपने ऊपर स्पेंड ना करें, तो आपको अपने ऊपर स्पेंड करना चाहिए। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है वो ये सूरह मोहम्मद की 39 नंबर 9 आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ इन इंग्लिश में। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरीथिंग इन लाइफ, टू सी एप्लीकेशन ऑफ दिस यूर इन योर रियल लाइफ, काइंडली वॉच लेक्चर वीडियो। और स्टूडेंट्स, आप भी अपने कमेंट से मुझे ज़रा बताया करें, आप जो लेक्चर में जो आप सीखते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, ताकि मुझे पता चले आपने क्या सीखा और आपकी इन चीज़ों के बारे में क्या राय है। जी स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।